नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं टीचर एजुकेशन को लेकर के, अध्यापक शिक्षा को लेकर के। अध्यापक शिक्षा में भी जो डेंग और ल्यूक हैं, उनका अध्यापक शिक्षा में किस प्रकार का दृष्टिकोण रहा है, किस प्रकार का उनका योगदान रहा है, उसके ऊपर संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप ये जानिए कि डेंग और ल्यूक, जो डेंग एवं ल्यूक थे, इनका सबसे पहले जो अध्यापक शिक्षा है, तो संपूर्ण रूप से तो पहले ये समझिए कि अध्यापक शिक्षा में इन्होंने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर दिया है। अर्थात अध्ययन एवं अध्यापन के दृष्टिकोण से इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को एक प्रकार से न्यौछावर कर दिया है। इन्होंने महत्वपूर्ण पक्षों को जो माना है, उसमें मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी पर इन्होंने बल दिया है तो वो है क्या, तो ये है आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, विषय वस्तु ज्ञान। संपूर्ण रूप से अगर आप देखेंगे, इनका जो दृष्टिकोण रहा है, इनका जो योगदान रहा है, वो पाठ्यक्रम विषय वस्तु ज्ञान पर ही आधारित है। महत्वपूर्ण आप ये समझिए कि पाठ्यक्रम पर ही आधारित रहा है। अगर कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी आपसे एनटीए नेट में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपका डायरेक्ट मेथड में आपका प्रश्न नहीं पूछा जाता है। बहुत सारे अलग अलग प्रश्न होते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम विषय वस्तु आधारित ज्ञान किसने दिया है। उसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं। सुलमैन आ सकता है, डेंग ल्यूक आ सकता है, हेवरमैन आ सकता है, एंडरसन आ सकता है, बहुत सारे नाम आ सकते हैं। तो आपको ये देना है, इसमें क्या देना है, तो डेंग एंड ल्यूक देना है। अब ये समझिए कि इनका जो संपूर्ण रूप से रहा है, इन्होंने माना कि एक अध्यापक को क्या होना चाहिए, तो केवल विषय वस्तु का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, केवल विषय वस्तु नहीं। आप इससे पहले सुलमैन को आपने पढ़ा है, आप अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को आप अवश्य देखेंगे। तो विषय वस्तु आधारित किसका था, तो सुलमैन का था विषय वस्तु आधारित ज्ञान। तो विषय वस्तु पर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस दिया है सुलमैन ने, और इन्होंने जो दिया है वो पाठ्यक्रम विषय वस्तु ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि जो सुलमैन थे, इन्हीं से प्रभावित होकर के डेंग और ल्यूक ने अपना क्या किया है, अपना दृष्टिकोण को अपनाया है, अपना योगदान दिया है, ऐसा माना जाता है। अर्थात सुलमैन की प्रभावशीलता इन पर देखी जा सकती है, किन पर, डेंग एवं ल्यूक पर देखी जा सकती है अध्यापक शिक्षा में। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि सुलमैन ने कहा था कि विषय वस्तु, कोई भी शिक्षक हो, जब तक हम कंटेंट पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम विषय वस्तु पर ध्यान नहीं देंगे, तो एक शिक्षक कभी सार्थक हो ही नहीं सकता है, जब तक कि उनको विषय वस्तु का गहरा ज्ञान ना हो, संपूर्ण ज्ञान ना हो, तथ्यगत ज्ञान ना हो। लेकिन जो डेंग एवं ल्यूक थे, उन्होंने कहा कि भैया ये केवल इससे काम नहीं चलेगा, केवल विषय वस्तु के ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आपको पाठ्यक्रम को देखना पड़ेगा, पाठ्यक्रम को समझना पड़ेगा, पाठ्यक्रम को आपको रूबरू एकदम से अपने आप में आत्मसात करना पड़ेगा, अपने आप में उतारना पड़ेगा। जब तक आप आत्मसात नहीं करेंगे किसको, पाठ्यक्रम को, तब तक आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में परिणत नहीं हो सकते हैं। अर्थात जब एक शिक्षक चाहता है कि हम एक बहुत बेहतर शिक्षक के रूप में कार्य करें, तो उनको पाठ्यक्रम पर विशेष फोकस देना होगा। अब इन्होंने पाठ्यक्रम के ऊपर जो कहा कि पाठ्यक्रम, आपने सोचा कि पाठ्यक्रम में तो वो सिलेबस है, ये सब है। इन्होंने उस पाठ्यक्रम की बात ही नहीं की, केवल उस पाठ्यक्रम की नहीं, बल्कि कैरिकुलम की इन्होंने बात की, पाठ्यचर्चा की बात की, पाठ्यक्रम की बात की है। इन्होंने ये कहा है कि ये जो विषय वस्तु है, ये तो अनिवार्य है ही, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता है। आप शिक्षक को क्या पढ़ाने जाएंगे जब तक आपको तथ्यगत ज्ञान नहीं रहेगा, जब तक आपको विषय वस्तु का ज्ञान नहीं रहेगा। आपसे छात्र क्वेश्चन करेंगे, आप क्या जवाब उसको देंगे, आप क्या उसको संतुष्ट करेंगे, आप क्या शिक्षा को मतलब उसमें ज्ञान का विस्फोट कर पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो तो अनिवार्य है ही, लेकिन केवल उससे काम नहीं चलेगा। आपको किससे काम चलेगा?
तो आपके जो दृष्टिकोण होने चाहिए वो बहुत व्यापक होने चाहिए। वो कौन देगा? पाठ्यक्रम देगा। आपको सिलेबस की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। वो कौन देगा? पाठ्यक्रम देगा। आपको कक्षा प्रबंधन की जानकारी अत्यंत आवश्यक रूप से होनी चाहिए। वो कौन देगा? पाठ्यक्रम देगा। आपको कक्षा प्रबंधन के साथ साथ बहुत सारे उच्छृंखल बच्चे हुआ करते हैं, अगर वो आपके पास दृष्टिकोण नहीं रहेगा, आप अगर उसमें दक्ष नहीं हैं, तो आप कैसे संभाल पाएंगे अपने क्लास को? और जब संभाल ही नहीं पाएंगे तो वह तथ्यगत ज्ञान कहाँ जाएगी? तो ये सब सारी चीज़ें। फिर इन्होंने कहा कि ये जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे खेल कूद, अर्थात सहशैक्षणिक क्रियाएं। तो सहशैक्षणिक जो क्रियाएं हैं उस पर भी आपको उतना ही मतलब दक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं से भी बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। तो बच्चे को अगर हमें बदलना है, बच्चे को अगर हमें व्यक्तिशः उसको आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हर एक मामले में दक्ष होना पड़ेगा। किसको? शिक्षक को। इन्होंने ये कहा कि आपको एक ओवरऑल, आपको एक ऑलराउंडर की भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर एक शिक्षक जब तक ऑलराउंडर की भूमिका नहीं निभाएगा, तब तक वो शिक्षक संपूर्ण रूप से शिक्षक नहीं माना जा सकता है। केवल विषय वस्तु का ज्ञान को लेकर के एक संपूर्ण अध्यापक नहीं बन सकता है। ये किसका कहना है? तो डेंग एंड ल्यूक का कहना है। इन्होंने कहा कि ये जब आप एक संपूर्णतया दक्ष आप जब तक नहीं होंगे, आप किस प्रकार से इनकरेज कर पाएंगे अपने छात्रों को? किस प्रकार से आप मोटिवेट कर पाएंगे छात्रों को जो पढ़ना ही नहीं चाहता है, जो उसको कुछ पता ही नहीं है कि आखिर वो कर क्यों रहा है, पढ़ क्यों रहा है? तो सबसे पहले उसको बताइए कि वो क्यों पढ़ रहा है। आप बताइए कि आप क्यों उसको पढ़ाने जा रहे हैं, आप क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, आपका पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। अर्थात जब तक उसमें रुचियों का संदर्भ आप नहीं डाल पाएंगे, जब तक उसमें इंटरेस्ट आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तब तक भैया आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? डेंग एंड ल्यूक कहते हैं। अर्थात इनका मानना था कि आप एक शिक्षक के रूप में तब तक आप बहुत अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं जब तक आप में आत्मविश्वास ना हो, जब तक आप में बताने की कलाशीलता ना हो, जब तक आपकी वाणी में प्रभावशीलता ना हो, जब तक आप जो शब्द बताने जा रहे हैं उसको बच्चे उसी शब्द के रूप में न जानता हो। अर्थात कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बताने का सहज तरीका, आपका सरल तरीका, आपका आचार व्यवहार, आपका पहनने ओढ़ने की क्षमता, आपका बोलने चालने की क्षमता, आपके कक्षा प्रबंधन की क्षमता, आपको आपके विषय वस्तु पर दक्षता और बाकी सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। अर्थात इन्होंने कहा, डेंग एंड ल्यूक ने कहा कि आप एक शिक्षक के रूप में, बेहतर शिक्षक के रूप में आप परिणत तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम पाठ्यक्रम को अपने आप में आत्मसात न कर लें। तो मुख्य रूप से इनका जो था वो पाठ्यक्रम विषय वस्तु ज्ञान पर आधारित था, इनका दृष्टिकोण, इनका योगदान। और इन्होंने सब कुछ, अर्थात एक शिक्षक को ऑलराउंडर होना चाहिए, ऐसा इनकी भावना थी। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में जो डेंग और ल्यूक का जो दृष्टिकोण है अध्यापक शिक्षा में, उसको बेहतर ढंग से आप जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।